जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कोई एसएससी जीडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए मित्रों, इस सीरीज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इस सीरीज का दूसरा प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 8 मई। इसका सही उत्तर क्या है? 8 मई। तीसरा प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है जापान। फिर इसी सीरीज का चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अक्सर एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 8 मार्च। इसका सही उत्तर है 8 मार्च। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा। अगर मित्रों ऐसा पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा राजस्थान। अब इसमें अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो मित्रों ओणम है केरल का। फिर अगला प्रश्न इस प्रकार है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो मित्रों इसका सही उत्तर है 1911 में। अब दिल्ली से पहले हमारे देश की राजधानी कौन थी? तो दिल्ली से पहले राजधानी थी कोलकाता। अब इसमें आठवां प्रश्न इस प्रकार है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। अगर हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब हम आगे फिर से कुछ प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न हमारा इसी सीरीज का है। इसी सीरीज का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। फिर इसी में 10वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मतलब जल का जो राष्ट्रीय जीव है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गंगा डॉल्फिन। अब इसमें 11वां प्रश्न, तो 11वां प्रश्न इस प्रकार है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। फिर इसी सीरीज में 12वां प्रश्न, तो 12वां प्रश्न इस प्रकार है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ये इसका सही उत्तर है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। अब भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, तो ऐसे ही भारत का कौन सा है? हॉकी है। अब इसमें 15वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर है 3:2। 3:2। अगला, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। किन्होंने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था और इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। और इसका 17वां प्रश्न इस प्रकार है, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अलग होते हैं। अब राष्ट्रगीत की बात, तो राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है, राष्ट्रगीत 65 सेकंड में गाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और इन्होंने इसको किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रगीत को लिखा था। और ये कहाँ से लिया गया था? तो ये आनंद मठ से लिया गया था। 18वां प्रश्न क्या है? तो भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। 19वां प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और ये घोषणा रेडियो पर की गई थी। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। और अभी 2 अक्टूबर पहले ही इनकी जयंती गई थी और 152वीं जयंती हमने क्या की थी? सेलिब्रेट की थी। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 20वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। शक संवत, तो जैसे शक संवत 57 में और ईस्वी सन 78 में शक संवत, विक्रम संवत, इस तरह क्रमशः चालू
किए गए थे। अब 21वां प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड है। 22वां प्रश्न, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। अब 23वां प्रश्न, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। किससे? हृदय से। जब हमें कृत्रिम धड़कन की जरूरत पड़ती है तब हम पेस मेकर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की में जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। 25वां प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। हीरा भी क्या है? तो हीरा भी कार्बन का क्या है? अपरूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। हीरा सबसे जटिल संरचना मानी जाती है। सबसे कठोर पदार्थों में किसको माना जाता है? तो हीरे को माना जाता है। अब 26वां प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। फिर 27वां प्रश्न इस प्रकार है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका उत्तर है तांबा। इसका सही उत्तर क्या है? तांबा। इसका सही उत्तर हो गया तांबा। अब कुछ अगले प्रश्न में हम चर्चा करने जा रहे हैं। 28वां प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर से पृथ्वी को देखता है या पृथ्वी आकाश में जाता है तो उसे आकाश किस कलर का दिखाई देता है? तो काले रंग का दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है? वो काले रंग का हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। अब 31वां प्रश्न, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेल 1853 में बम्बई से ठाणे तक चली थी। और इस समय कौन था? तो डलहौजी था। इस समय कौन था? हमारे भारत में डलहौजी का शासन था। आगे प्रश्न हम चर्चा करने जाएंगे। 32वां प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो सेवा कलकत्ता में आरंभ की गई थी। 33वां प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो रेल का आरंभ 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। 34वां क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। और ये कब गए थे? तो 1984 में ये गए थे। 35वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर है सुचेता कृपलानी थी। और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। आगे प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल थे। अब 37वां प्रश्न क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 38वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। 39वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। अगला प्रश्न इसमें, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसके 193 देश सदस्य, और इसका जो सबसे आखिरी में बना था वो साउथ सूडान था। अब 41वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें कुछ अस्थायी है, कुछ स्थायी सदस्य हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें 15 सदस्य हैं। 42वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य है? तो इसमें 5 स्थायी देश हैं जिनके पास वीटो पावर उपलब्ध होती है। वीटो पावर है वर्तमान में इनके पास। इनको P5 या परमानेंट 5 भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। कहाँ पे? हॉलैंड में। और हॉलैंड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दूसरे नेदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। 44वां प्रश्न इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बान की मून। अब 45वां प्रश्न इसी सीरीज का, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो परम श्रद्धेय अटल बिहारी, जो हमारे बीजेपी में पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये कौन थे? हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न,
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं, भारत भी है वर्तमान में, तो ये कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 44वां प्रश्न, इसका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, ये रिपीट हो गया प्रश्न, इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम, इससे आगे के प्रश्न को हम लेते हैं सीरीज में, ठीक है। अभी बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका उत्तर हो गया दक्षिण सूडान, साउथ सूडान के नाम से जानते हैं। 48वां प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव, जिसे हम रक्त का थक्का बनना कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो गया विटामिन के, इसका सही उत्तर हो गया विटामिन के। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसी क्रम में इस सीरीज का आखिरी प्रश्न, तो प्रश्न इस प्रकार है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका दोस्तों उत्तर आएगा अनुच्छेद 343। इसका दोस्तों उत्तर आएगा 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना सुझाव दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।